हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। और इस अप्रैल की आगाज़ कैसे होगा निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और भी सारे इंडेक्स में, उसको देखते हैं ज़रा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मार्केट ओपनिंग कहाँ होने वाली है। क्या मार्केट गैप डाउन खुलेगी, मार्केट गैप अप खुलेगी। एक्चुअल में वर्ल्ड यदि न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो काफ़ी सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो आई थिंक इंडिया में भी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बाकी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल इंडेक्स में गिफ्ट निफ्टी देखें हम तो 22,527 पे अभी इस समय ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो हमारे इंडेक्स कहाँ तक, तो निफ्टी 50 जो है 22,326 पे, निफ्टी 50 का फ्यूचर 22,326, दोनों सेम प्राइस पे बंद है लगभग। तो आई थिंक यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट गैप अप खुलने वाली है आज गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है। 200 पॉइंट का मतलब हो गया कि 22,300 22,550 के करीब यहाँ पे मार्केट खुलेगी निफ्टी 50। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हम बात करें तो सप्लाई जोन के जस्ट ऊपर इस एरिया में कहीं मार्केट खुलेगी। 22,500 से लेकर 22,550 के बीच में मार्केट खुलेगी। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्या, समझना ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पे पिछले मंथ में जो हमने देखा था, मार्केट यहाँ गई है और यहाँ से फिर फॉल, यहाँ पे एक लास्ट में सेकेंड ट्रेड मिला था। ठीक है, काफ़ी अच्छा था ये। तो यहाँ पे कि ऑलरेडी जोन टेस्टेड हो चुका है। यदि इस जोन में मार्केट खुल रही है, खुलने के बाद इस 22,480 22,004 इस सप्लाई जोन को नीचे ब्रेक नहीं करती है और ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक यही सस्टेन कर जाती है, तो ये उम्मीद है कि मार्केट जो है अब काफ़ी ऊपर रहेगी। मतलब यहाँ पे बुलिश सिग्नल है बिल्कुल। और ऑलरेडी यदि जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उस हिसाब से यदि मार्केट खुले तो आई थिंक हाई के आसपास खुलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम यहाँ पे अप्रोच क्या कर सकते हैं, ट्रेड क्या ले सकते हैं। तो देखो, दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है मार्केट यहाँ ऑन हो और ऑन होने के बाद तुरंत फॉल होना शुरू हो। फॉल हो तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी, यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिखाएगी, तब जाके हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे यहाँ तक के लिए। ऐसा क्यों, ध्यान से समझना, ऐसा क्यों। क्योंकि देखो, मार्केट में ऑलरेडी यहाँ से इतनी रैली हो चुकी है तो एक पुल बैक आएगा। और पुल बैक, यदि ये पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, मार्केट यहीं खुल रही है, तब तो इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये पुल बैक कंप्लीट नहीं है तो मार्केट यहाँ खुलने का फिर से फॉल होगी। और आई थिंक इस एरिया से लेके 22,260 से लेके और इस एरिया में कहीं भी बुलिश सिग्नल दिखाएं तो हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद जब ऐसा होगा तो मार्केट फिर ऊपर कहाँ तक, मार्केट आराम से 22,780 यहाँ तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक क्यों, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना आप, येलो लाइन, ये वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो वीकली ट्रेंड लाइन है। देखो, 1 टाइम 2 टाइम, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्या ले, सपोर्ट लेके बाहर, रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिर सकती है। ये कंडीशन भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड लेंगे, या मार्केट यहीं सस्टेन कर जाए और सस्टेन करने के बाद यदि ऊपर की तरफ 22,550 के ऊपर क्लोज देती है कोई कैंडल 10 मिनट की, तो आप यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं 22,680 तक। पहला ट्रेड हमारा 22,680 तक पहला हमारा टारगेट होगा। ये यहाँ तक हम प्लान करेंगे। इसको भी ब्रेक करता है तो 22,000, फिर 80 पॉइंट का हम लेते चलते चले जाएंगे 22,760 तक। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा मार्केट। या तो सिनेरियो यहाँ से ये आ जाए, या तो मार्केट यहाँ से कोई 10 मिनट की कैंडल बुलिश दे, या बुलिश ना दे, मार्केट ऐसे करे, मार्केट यहाँ से ऐसे जाए, यहाँ से फॉल हो और फिर इस एरिया में आके फिर बुलिश सिग्नल दिखाए, तब हम यहाँ तक के लिए ट्रेड ये ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ये शॉर्ट ट्रेड। अच्छा, EMA 20 का क्या कंडीशन है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। EMA 20 काफ़ी दूर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से सस्टेन यदि कर जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज सस्टेन नहीं करेगी तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये स्पेस जो है खाली है, यहाँ से यहाँ अगर ये ट्रेड मिले ना, ये वाला, तो बेस्ट हो सकता है, बेहतरीन होगा ये वाला ट्रेड।
ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक में क्या कर सकते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गैप अप खुलेगी, तो 47,146 मतलब 47,546 के आसपास बिल्कुल सप्लाई जोन पे, और ये टेस्टेड जोन है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सिनेरियो यही कि यदि कोई 10 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज दे, 10 मिनट की यहाँ पे 10 मिनट की कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज दे, तो उसके ऊपर एंट्री, उसके नीचे स्टॉप लॉस, और यहाँ तक पहला टारगेट 47,425 तक का पहला टारगेट होगा। यदि यहाँ तक मार्केट यदि ऊपर सस्टेन करती है तब पहला सिनेरियो है। यदि ये सस्टेन नहीं करती है, मार्केट यहाँ खुलती है और यहाँ खुलने के बाद नीचे आती है, तो नीचे फिर वही कंडीशन की यहाँ पे आए और यहाँ से फिर हम ये ट्रेड लेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये जो ट्रेड आएगा ये वाला, ये बेटर ट्रेड होगा, बेस्ट ट्रेड होगा। बात समझ में आ रही है ना? ये काफ़ी मतलब ये होगा कि यहाँ यदि मार्केट आ जाती है तो देखो EMA 20 का सपोर्ट, 75 मिनट का डिमांड जोन, ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। उसके अलावा हम बात कर लें तो 46,800 का राउंड नंबर भी है यहाँ पे। तो काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट, महत्वपूर्ण सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे है। यदि मार्केट यहाँ से आए तो यहाँ से ये ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, या मार्केट यहाँ से क्या हो, यहाँ से ऊपर चलती चली जाए तो यहाँ ये 10 मिनट के कैंडल वाला ट्रेड ना लेकर आप वेट करो, और वेट करने के बाद मार्केट वेट करो कि इस एरिया में जाके और यहाँ पे कोई बेयरिश सिग्नल दिखाए, तब हम ये वाला ये जो स्विंग आएगा इसको हम प्लान करेंगे। तो ये सेफ होगा, सेफ होगा। यदि ऐसा नहीं होता है, सपोज करो कि ये टूट जाता है, निफ्टी बैंक का ये लेवल टूट जाता है, तो टूटने के बाद 10 मिनट की कोई भी कैंडल इसको यदि ऊपर की तरफ करती है तो ये डेली टाइम फ्रेम का क्या है, रेजिस्टेंस है यहाँ तक। तो इस तरीके से 2-3 ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, मतलब 2-3 सिनेरियो से ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ये मेरा व्यू है, और उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।